हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमए वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखेंगे ड्राइंग आर्ट चित्रकला के एमसीक्यूज प्रश्न को हमने एक लाइनर कर दिया है। आप आज यही सीखने वाले हैं, तो आइए आप सीखिए। कुल 40 प्रश्न एकदम आसान वे में, और ये प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके प्री बोर्ड एग्जाम हो या मेन बोर्ड एग्जाम हो, सब में पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपका आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है तटस्थ रंग कितने होते हैं? इसका आंसर है 3, काला, सफ़ेद और स्लेटी। दूसरा है ठंडे रंग कौन से है? यह है नीला, हरा और बैगनी। तीसरा क्वेश्चन है सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? इसका राइट आंसर है काला। काला जो रंग होता है वो सफ़ेद रंग का जो है विरोधी रंग होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको आराम से तैयार रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 है रंग और उसका विरोधी रंग क्या कहलाते हैं? पूरक रंग कहलाते हैं। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? इसका राइट आंसर है क्रेयॉन या ऑयल पेस्टल। छठा क्वेश्चन है सूर्य की रोशनी में कितने रंग होते हैं? इसका राइट आंसर है 7 रंग। नीले रंग का आंखों पर प्रभाव क्या होता है? इसका आंसर है शांति और ठंडक देता है। आलेखन के लिए उपयुक्त आकार कैसा होता है? सरल और संतुलित होता है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? 3 हैं, लाल, पीला और नीला। 10वां क्वेश्चन है पोस्टर कलर कैसे होते हैं? तो ये होते हैं पारदर्शी और गाढ़े। क्वेश्चन नंबर 11 है निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग भरा जाता है? इसका राइट आंसर है गाढ़ा रंग। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते प्रतीत होते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है क्षितिज। 13वां क्वेश्चन है प्रिज्म में कितने रंग होते हैं? इसका राइट आंसर है प्रिज्म में 7 रंग होते हैं, लेकिन यह है जब प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है तब उसमें 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है पेड़ पौधे फूल पत्तियां आदि से बने आलेखन क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर है प्राकृतिक आलेखन। हल्की रेखाएं खींचने के लिए कौन सी पेंसिल का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर है एच पेंसिल। नेत्र तल के नीचे का भाग क्या कहलाता है? रेटिना दृष्टि पटल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है नीला प्लस पीला बराबर क्या? तो नीला प्लस पीला बराबर हरा रंग। क्वेश्चन नंबर 18 है गर्म रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, पीला और नारंगी गर्म रंग होते हैं। ठीक है, कपड़े पर रंगाई के लिए उपयुक्त रंग कौन सा है? तो इसको आप याद रखिएगा, फैब्रिक रंग कपड़े के रंगाई के लिए उपयुक्त रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत का राष्ट्रीय ध्वज रंगों की दृष्टि से कैसा है? तो यह है बहुवर्णीय, इसमें मल्टी कलर है। अब क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक का आप समझिए। यह स्लेटी रंग किन 2 रंगों से बनता है? काला और सफ़ेद रंगों से मिलकर बनता है। कला किस भाषा का शब्द है? तो यह संस्कृत भाषा का शब्द है। पीला प्लस लाल रंग क्या होता है? नारंगी होता है। सूर्य की किरणों में रंग क्या कहलाते हैं? तो ये स्पेक्ट्रम के रंग कहलाते हैं। पारदर्शी रंग कौन से होते हैं? जल रंग होते हैं। गर्म रंग कौन से होते हैं? लाल, नारंगी और पीला होता है। रेखा किसे कहते हैं? तो बिंदु की गतिशील अवस्था को रेखा कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ पेंसिल कौन सी मानी जाती है? एचबी पेंसिल मानी जाती है। पेंसिल का काला भाग क्या होता है? ग्रेफाइट होता है जो कि कार्बन है। लाल रंग का प्रतीक क्या है? साहस और ऊर्जा। लेपिस लाजुली से क्या बनता है? नीला रंग बनता है। सबसे अधिक कंपन गति किस रंग में होती है? इसका राइट आंसर है बैगनी में होती है। आपका अगला प्रश्न आने वाला है। अब आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। आप लोग इन सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनिए, समझिए और कॉपी में नोट करिए ताकि बोर्ड एग्जाम में दोबारा पूछा जाए। आप लोग इसे कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 है प्रिज्म के प्रयोगकर्ता या खोजकर्ता कौन है? इसका राइट आंसर है आइजैक न्यूटन। एक ही रंग के विभिन्न ताने क्या कहलाती हैं? तो इसका राइट आंसर है सेट्स या टून्स कहलाती हैं। नीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? इसका राइट आंसर है नारंगी। ललित कला के प्रकार कितने हैं? तो इसके प्रकार 5 हैं। प्रकाश का रंग से संबंधित गुण क्या होता है? इसका राइट आंसर है वर्ण कलर रंग। सबसे अधिक कठोर पेंसिल कौन सी होती है? इसका राइट आंसर है 9H पेंसिल। अगला प्रश्न है नीले रंग का आंखों पर क्या प्रभाव होता है? ये आंखों को शांति देता है। क्वेश्चन नंबर 40 है सबसे मोटे ब्रश का सामान्य नंबर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है 12 नंबर। अगला क्वेश्चन है स्लेटी रंग कैसे बनते हैं? तो काला और सफ़ेद रंग मिलाने से स्लेटी रंग बनते हैं। तो आप लोग इसको बढ़िया से दोहराइए क्योंकि बार बार मल्टी टाइम में रिवाइज होते हैं, बार बार होते हैं। आप लोग इसको रिवाइज करिए और ये रिपीट बहुत बार होते हैं और हर प्रैक्टिस सेट में आपको ये मिलेगा क्वेश्चन, तो इसलिए आप लोग इसको तैयार रखिएगा। ठीक है, अगला है प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो इसका आंसर है 3। ठीक है, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, पीला और नीला है। अगला प्रश्न है शीत रंग कौन कौन से होते हैं? तो आपको याद रखना है शीत रंग कौन कौन से होते हैं। हरा होता है, नीला होता है और बैगनी होता है। हरा, नीला और बैगनी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है इंद्रधनुष में रंग। तो इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं जिन्हें क्रम से हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। ठीक है, विबग्योर के नाम से जानते हैं। इंद्रधनुष के रंग कौन कौन से हैं? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है।
चलिए आप लोग इसको तैयार करते रहिए बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर अगला है, नारंगी किसका मिश्रण है? तो नारंगी रंग लाल और पीले का मिश्रण है। समझ गए नीले। अब आगे है द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग कैसे बनते हैं? दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं? नारंगी, हरा और बैगनी। तटस्थ रंग किसे कहते हैं? आप समझिए। तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं? तो काला, सफ़ेद और स्लेटी होते हैं। अगला है आपका, लाल और सफ़ेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो इसका राइट आंसर है लाल और सफ़ेद को मिलाने पर गुलाबी बनता है। अब अगला क्वेश्चन आपका आने वाला है, जल रंग किस में घुलते हैं? तो पानी में घुल जाते हैं। जल रंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है हल्के और पारदर्शी चित्रण के लिए। अगला प्रश्न है, आलेखन में रेखाओं का महत्व क्या है? ठीक, तो आपको ध्यान से सुनना है। आलेखन में किस प्रकार की रेखाओं का महत्व है? तो हल्की, गहरी और सीधी और वक्र रेखाओं को बनाने में रेखाओं का उपयोग होता है। आपका अगला प्रश्न है, बैगनी, लाल, आसमानी, नारंगी में भिन्न कौन सा है? ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, बैगनी, लाल, आसमानी, नारंगी में भिन्न कौन सा रंग है? तो इसका राइट आंसर है आपका, आप लोग बताएं पहले, आसमानी इसका राइट आंसर है। आप लोग ध्यान से इसको तैयार रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है तो रीजनिंग की तरह हो गया है। अब आपको समझना है वृत्त का आकार कैसा होता है? तो ये गोलाकार होता है, गोल होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, समांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो वे रेखाएं जो कभी नहीं एक दूसरे से मिलती हैं। मोनोक्रोम क्या होता है? क्या आपको पता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एक ही रंग के विभिन्न सेट्स का प्रयोग मोनोक्रोम कहलाता है। अब हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है